बेसिक सवाल हमारे मन में ये आता है कि हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। तो पैसे इन्वेस्ट करने के तो बहुत सारे रीज़न हैं, बट हम आज कुछ और चीज़ पे फोकस करने वाले हैं और उसे हम एक साइकिल के माध्यम से समझने वाले हैं। तो इंडिया सेविंग में तो पीछे नहीं है, पीछे है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया में कुछ खास नहीं है और हमारे ना माता पिता और ना स्कूल में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाता है। फाइनेंशियल नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज हमें घर चलाने में भी काम आता है। तो हम शुरू करते हैं इस इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को एक साइकिल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला तो हम सेविंग तो कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन पीपल सेविंग करने में पीछे नहीं है और हम सेविंग को ऐसे ही घर पे ही पड़े रहने देते हैं। पैसे हमारी बैंक में या फिर हमारे घर पे पड़े होते हैं। पहले तो हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, तो वो पैसे इकोनॉमी में ग्रो नहीं होते, कुछ वो कंट्रीब्यूशन भी नहीं करते हमारी इकोनॉमी को, सिर्फ वो आइडियल पड़े ही रहते हैं। और हम दूसरा केस सोचते हैं कि जैसे वो पैसे हम कोई स्टार्टअप में लगाते हैं तो स्टार्टअप कंपनी ग्रो होगी, आगे जाएगी और ज़्यादा कस्टमर और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, तो ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड होगी और वैसे ही ये चक्कर पूरा चलता रहेगा, साथ में इकोनॉमी भी ग्रो होती रहेगी। तो ऐसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी और हमारा पैसा भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिट आगे बढ़ेगा, शेयर हमने जो इन्वेस्ट किया होगा वो भी आगे बढ़ के ज़्यादा हो चुका होगा। तो ऐसे ही हमारे पैसे ग्रो होते रहते हैं। और हम शायद बैंक में भी ऐसे एफडी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वो भी बैंक लोन देते हैं स्टार्टअप और कंपनीज़ को। तो वैसे ये भी पूरा इकोनॉमी में पैसा चलता रहता है। तो ये इन्वेस्टमेंट के फंडे को हमें समझ में लाता है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के दूसरे तरीके भी है जो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हम सोचते हैं कि शायद ये पैसा हमने इकोनॉमी में नहीं डाला होता तो वो पैसे घर पे पड़े रहते और इन्फ्लेशन के वजह से वो पैसे कम होते रहते। इन्फ्लेशन यानी कि दाम बढ़ना, जैसे कि हमारे पास पहले 100 रुपये होते थे तो उससे बहुत सारी चीज़ें आती थी, लेकिन अभी के 100 रुपये से उतनी सारी चीज़ें नहीं आती। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का। तो वैसे ही हमारे पास पहले शायद 1000 रुपये होते तो उसका एक साल बाद वैल्यू एवरेज 6% डाउन हो जाता है। तो वैसे ही 6% वो 994 यानी कि 994 रुपये रह जाते हैं। ऐसे ही एक साल बाद और एक साल बाद और ऐसे ही 5 साल के बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो बस यही सब फंडे है। तो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। ऐसे ही आइडियल पैसे पड़े रहते तो वो पैसे ग्रो नहीं होते, बल्कि वो पैसे कम हो जाते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और बाकी भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का भी नॉलेज लिया। तो आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वेस्टमेंट किस किस सेक्टर में और कैसे कैसे कर सकते हैं वो सब देखने वाले हैं। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी फाइनेंशियल जानकारी के लिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। थैंक यू।